हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि यूएसजी प्रोब को होल्ड कैसे करना होता है और इसकी जो साइड होती है उसको आइडेंटिफाई कैसे करना होता है। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है कि हम राइट ओवेरियन सिस्ट को लेफ़्ट का दे देते हैं, लेफ़्ट को राइट का दे देते हैं। तो इस साइड को कैसे डिसाइड करते हैं और साइड को कैसे कन्फ्यूजन से अवॉइड किया जा सकता है, उसको देखने के लिए आपको प्रोब का ओरिएंटेशन होना चाहिए। ये किसी भी प्रोब में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, चाहे ये डॉट बना हो सकता है, ग्रूव हो सकती है या एरो का निशान हो सकता है, कोई ना कोई। ये जो मेरे प्रोब में डॉट बना हुआ है, इस डॉट को आपको मैच करना है। जब आपकी स्क्रीन होती है तो इस स्क्रीन पर एक ये निशान बना हुआ है, यहाँ पे इन दोनों को मैच करना है। तो जब कभी भी आप अपना प्रोब को पकड़ोगे तो ये वाला प्रोब और ये वाला जो मार्क है, दोनों एक जगह आनी चाहिए। तो इस जगह पे जो भी स्ट्रक्चर होगी वो डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। ये मैं अपनी फिंगर से दिखा रहा हूँ। ये वाला स्ट्रक्चर जो होगा, इस वाला जो भी स्ट्रक्चर होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा और इधर वाला स्ट्रक्चर जो आएगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब ये राइट है कि ये लेफ्ट है, इसको कैसे डिसाइड करना है? इसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या करना होता है कि ये वाला जो मार्क होता है उसको पेशेंट की राइट साइड में पकड़ना होता है। यानी कि जब हम सोनोग्राफी कर रहे हैं तो हमारी साइड में होगा, पेशेंट की राइट साइड में होगा। तो जो भी पेशेंट की राइट साइड की स्ट्रक्चर्स आएंगी, जो भी राइट साइड का कंटेंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, राइट साइड का इस मार्क को शो करेगा। अगर मैंने इसको मेरी साइड में पकड़ा है तो इधर आएगा। अगर मैं इसको उल्टा पकड़ लेता हूँ, अगर मैं इसको उल्टा पकड़ता हूँ तो ये वाला जो शो होगा राइट साइड का वो इधर होगा। तो हमें इसको उल्टा नहीं करना है, कन्फ्यूजन यही आता है। इसको हमें यहाँ से राइट साइड में पकड़ के रखना है। तो जो कोई भी स्ट्रक्चर राइट साइड की होगी वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी? राइट साइड में। लेफ्ट साइड की जो स्ट्रक्चर होगी वो लेफ्ट साइड में रिफ्लेक्ट होगी। अब दूसरा आता है, ये तो ट्रांसवर्स प्लेन है। इस प्रोब को यहाँ पे रखना है। तो आपका जो प्रोब, ये वाला जो मार्क है, ये मार्क लेगा टॉप ऑफ द, या ये मार्क की तरफ आएगा, इस तो फंडस इधर आएगा और ये सर्विक्स यहाँ पे आएगा। तो जब कभी भी मुझे इसको रीड करना होगा तो मैं यहाँ पे रीड कर सकता हूँ। तो दो मैंने आइडेंटिफिकेशन मार्क बता दिए। एक तो इस मार्क को आपको दोनों को मैच करके रखना है, दूसरा आप फिंगर से टैप करके देख सकते हो, और तीसरा साइड के आइडेंटिफिकेशन आपने सही पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है उसको देखने के लिए जैसे ही मैं इसको ट्रांसवर्स में रखूँगा, अगर इस प्रोब को मैं राइट टू लेफ्ट मूव करूँगा, तो अगर मैं राइट साइड में मूव करूँगा तो मेरी जो पिक्चर जाएगी वो पिक्चर लेफ्ट साइड में जाएगी, यानी कि अपोजिट मूव करेगी। तो मैं मेरे प्रोब को राइट साइड में मूव कर रहा हूँ तो पिक्चर अपोजिट में जा रही है, और उसको लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ तो राइट साइड में जा रही है। नाउ अब इस टेक्निक से अगर हम सोनोग्राफी करके देखते हैं तो कैसा होता है। जैसे ही मैंने ये ट्रांसवर्स में पकड़ा, ये सबसे पहले मेरा ब्लेडर विजिबल हो गया, ब्लेडर के बाद मेरा यूट्रस आ रहा, मैं नीचे जा रहा हूँ, ब्लेडर फुल आ गया, और ये मेरा सर्विक्स हो गया। तो सर्विक्स, अब इसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, मैंने नीचे से ऊपर जाना। तो ये सारा मेरे को आसानी से नज़र आ जाएगा। जैसे मैं ऊपर जाऊँगा तो ये वाली जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये ओवरी है। ये ओवरी कौन से साइड की होगी? राइट साइड की ओवरी हो गई है। और ये कौन से साइड का है? लेफ्ट साइड का। तो इस वाली में जो पेशेंट में जो मुझे सिस्ट नज़र आ रही है, ये सिस्ट कौन सी है? ये लेफ्ट साइड की ओवेरियन सिस्ट है, और ये मेरा ब्लेडर है। अब ये लेफ्ट है तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आपने इसको उल्टा पकड़ा है, अगर मैंने इस प्रोब को उल्टा पकड़ लिया और उसको निशान को मैंने वहाँ रखा है, तो ये अभी जो इधर आ रही थी स्ट्रक्चर, ये नाउ यू कैन सी दिस इज़ द ओवेरियन सिस्ट। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाते हो कि ये राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में। तो हमेशा आप इसी तरह प्रैक्टिस करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी। उसको प्रोब को आपको राइट साइड में रखना है पेशेंट के, और जब भी इसको आप रोटेट करते हो लॉन्जिट्यूडिनल प्लेन में तो अप साइड, यानी कि पेशेंट के हेड की तरफ इसको रखना है। थैंक यू सो मच।